वेलकम टू डेंटल जी चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ आरपीडी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ आरपीडी के बारे में, तो उसी को आगे लेते हुए हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, आरपीडी में तीन चीज़ें होती है: कनेक्टर्स, रिटेनर्स एंड डेंचर बेस एंड आर्टिफिशियल टीथ। ओके, यहाँ पर अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये है कनेक्टर वाला पार्ट। उसके बाद जो टीथ पर है उन्हें हम रिटेनर्स बोल सकते हैं, और देन डेंचर बेस विथ आर्टिफिशियल टीथ, क्योंकि जिस काम के लिए मेनली आरपीडी बनाई गई है वो यही कंपोनेंट है, टीथ। तो डेंचर बेस विथ आर्टिफिशियल टीथ, तो मेनली आरपीडी के तीन पार्ट हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मेजर कनेक्टर की। ओके, और धीरे धीरे करके आगे हम और भी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेजर कनेक्टर की सबसे पहले। तो मेजर कनेक्टर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ग्रे कलर से डायग्राम में शो कर रखा है। तो मेजर कनेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस दैट जॉइंस द कंपोनेंट ऑन वन साइड ऑफ द आर्च टू दोज ऑन द ऑपोजिट साइड। यानी कि एक साइड के कंपोनेंट को दूसरे साइड के कंपोनेंट से जोड़ने वाला पार्ट। सपोज ये हमारा मेजर कनेक्टर है। ओके, तो ये जॉइन कर रहा है इस साइड को अदर साइड से। जैसा कि यहाँ लिखा है पार्ट ऑफ रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस, ये एक रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस का पार्ट है दैट जॉइंस द कंपोनेंट ऑन वन साइड ऑफ द आर्च, जो एक आर्च के कंपोनेंट को दूसरे आर्च के कंपोनेंट से जॉइन करता है, जो कि उसके ऑपोजिट साइड में है। फंक्शन क्या होता है? यूनिफिकेशन। जैसा कि इसकी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये जॉइन करता है, तो इसका काम है यूनिफिकेशन का। उसके अलावा ये क्या काम करता है कि जो मेजर कनेक्टर है, आप देख सकते हैं मेजर कनेक्टर से ही बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये काम करता है यूनिफिकेशन का। ये एक तरीके का बेस है जिससे बाकी आरपीडी के पार्ट जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आरपीडी में स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब भी कोई फंक्शनल लोड या च्यूइंग फोर्सेस लगते हैं आरपीडी के ऊपर, तो ये आरपीडी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि ये सारे फंक्शनल लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, जहाँ पर स्ट्रेस बियरिंग एरियाज हैं वहाँ पर। थर्ड है काउंटर लिवरेज। ब्रेसिंग एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द आर्च प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द अदर साइड। यानी कि एक साइड का आर्च दूसरे साइड के आर्च की स्टेबिलिटी को ये मेंटेन रखता है। कैसे? सपोज यहाँ पर कुछ फंक्शनल लोड लगे हुए हैं। ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाले कंपोनेंट काम आएंगे, और अगर यहाँ पर कुछ लोड लग रहा है, यहाँ आरपीडी के कंपोनेंट्स पे अगर फंक्शनल स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसको यहाँ वाले पार्ट बैलेंस करेंगे। यानी ये काउंटर लिवरेज का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस होते हैं जो, ये उनको बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि आरपीडी च्यूइंग फोर्स के टाइम पर स्लिप ना हो जाए या फिर वो बाहर ना निकल जाए। तो इसका ये भी एक फंक्शन है। अब मेजर कनेक्टर की हम जब बात करें, तो मेजर कनेक्टर के अंदर जो आइडियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या क्या होती है? सबसे पहली, इट शुड बी रिजिड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो मैं आपको इलस्ट्रेशन या जो मैं आपको नोट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो थोड़े से छोटे दिख रहे हैं आपको, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आपको प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ, और आप कभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, एंड उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजर कनेक्टर की। इट शुड बी रिजिड सो दैट इट कैन विथस्टैंड ड्यूरिंग फंक्शनल फोर्स। ऑब्वियसली अगर हमारी आरपीडी रिजिड होगी तभी वो फंक्शनल स्ट्रेसेस या लोड को ले सकेगी। अगर वो रिजिड नहीं होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, या फिर वो अगर फ्लेक्सिबल होगी तो वो निकल भी सकती है। सेकेंड थिंग, शुड नॉट अफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू। आइडियली आरपीडी को सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सॉरी मेजर कनेक्टर को सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि ये
जो रिलीफ एरिया है उसको भी अफेक्ट ना करे। ओके, देन शुड नॉट टर्मिनेट ऑन द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि फ्री जिंजाइवल मार्जिन होती है, वहाँ से हमें इसे दूर रखना है, क्योंकि फ्री जिंजाइवल मार्जिन को अगर इसके ऊपर ये ओवरलैप करते हैं, या अगर हम अपने मेजर कनेक्टर को फ्री जिंजाइवल मार्जिन तक ले जाते हैं तो हो सकता है कि फ्री जो जिंजाइवा है उसको हार्म पहुँचे और जिंजाइवल रिसेशन चालू हो जाए। तो इसलिए इसे फ्री जिंजाइवा से दूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्डर ऑफ द मैक्सिली। ओके, ये इसी के अंदर है, शुड नॉट टर्मिनेट द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। तो ये फ्री जिंजाइवा से कितना दूर होना चाहिए? तो मैक्सिलरी जो मेजर कनेक्टर है वो जिंजाइवा से 6 mm अवे होना चाहिए, और जो मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर है वो 3 to 4 mm अवे फ्रॉम द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। शुड नॉट टर्मिनेट ऑन द रिलीफ एरिया। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि शुड नॉट टर्मिनेट, ये रिलीफ एरियाज के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेजर कनेक्टर ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर फंक्शनल लोड पड़ सकते हैं और इस पर यही डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी फंक्शनल स्ट्रेसेस इस पर पड़ते हैं। तो रिलीफ एरियाज पे हम फोर्स नहीं डालना चाहते, इसलिए मेजर कनेक्टर को रिलीफ एरियाज पर टर्मिनेट नहीं करना है। शुड नॉट टर्मिनेट ऑन लिंगुअल फ्रीनम। लिंगुअल फ्रीनम को भी हमें ऐसे टर्मिनेट नहीं करना है, वरना ये च्यूइंग में या फिर फंक्शनल मूवमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा है शुड प्रोवाइड वर्टिकल सपोर्ट। ये वर्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या है। शुड प्रोवाइड इनडायरेक्ट रिटेंशन। इनडायरेक्ट रिटेंशन भी हमारे शायद सेकंड थर्ड वीडियो में आएगी आगे। तो ये इनडायरेक्ट रिटेंशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये सेल्फ क्लिनजिंग होना चाहिए, यानी कि इसमें बहुत ही शार्प अंडरकट या किसी भी टाइप का ऐसा मेजर कनेक्टर का पार्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पर फूड जाके लॉजमेंट हो जाए। और शुड नॉट इंटरफेयर विथ स्पीच। कई सारे मेजर कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पीच के अंदर डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, वो जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आइडियली ये स्पीच में भी इंटरफेयर या फोनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। टू टेम्परेचर शुड हाइड द मेटल एक्सटेंशन। इसका मेटल एक्सटेंशन नहीं दिखना चाहिए, हमें इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है। इसकी डिज़ाइनिंग भी हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि ये इसका मेटल पार्ट शो ना हो। शुड मिनिमाइज फूड इम्पैक्शन। जैसा कि पहले मैंने बताया सेल्फ क्लिनजिंग होना चाहिए और फूड इम्पैक्ट ना करे। बॉर्डर ऑफ द मेजर कनेक्टर शुड रन द पैरेलल टू द जिंजाइवा। जैसे कि यहाँ आप इस इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं कि ये जिंजाइवा के एकदम पैरेलल ही जाना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद टंग मूवमेंट। ये शायद पॉइंट वापस लिख दिया है कि जैसे फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स में भी ये टंग का ही रोल होता है, तो फोनेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए और टंग मूवमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर की। मेजर कनेक्टर दोनों में होते हैं, मैक्सिला में भी और मैंडिबल में भी। तो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके कितने टाइप्स होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर दो चीज़ें, जो दो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी करना चाहिए। फर्स्ट है रिलीफ। In case of palatal tori and prominent mid-palatine suture, relief should be provided. जैसे कि मैंने आपको पहले भी पॉइंट्स में बताया है कि ये रिलीफ एरियाज पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। तो हमें जहाँ पर भी पैलेटल टोराई या मिड पैलेटाइन सूचर हैं वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करना है। मैक्सिला में पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। सेकंड, बीडिंग। बीडिंग इज डन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैक्सिला ऑन द सेकेंडरी और मास्टर कास्ट। सेकेंडरी या मास्टर कास्ट पर हम एक बीडिंग डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि 0.5 to 1 mm वाइड और डीप होना चाहिए। ये हम स्पून एक्सकेवेटर्स हैं या फिर राउंड बर से कर सकते हैं, ये हम कास्ट पर करते हैं। ओके, उसके बाद हम जो मेजर कनेक्टर है उसको डिज़ाइन करते हैं। इससे क्या होता है, ये एक पीपीएस के साइड पर एक प्रॉपर सील प्रोवाइड कराता है जिससे कि मेजर कनेक्टर के अंदर फूड लॉजमेंट नहीं होता। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ जैसे ही ये पीपीएस एरिया, यहाँ पर जैसे ही मेजर कनेक्टर जाके सिट होगा तो ये एक सील प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो इसलिए बीडिंग एंड रिलीफ ये दोनों मेजर कनेक्टर में होने चाहिए, मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर। मैंडिबल की रिक्वायरमेंट्स अलग है।
तो अब हम बात करते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स की। तो सबसे पहला आता है पैलेटल बार। पैलेटल बार क्या होता है? नैरो हाफ ओवल थिक पॉइंट एट सेंटर, जेंटल कर्व एंड शुडंट फॉर्म एन एंगल। ये नैरो होता है, हाफ ओवल शेप का होता है, थिक पॉइंट एट सेंटर, इसका जो थिकेस्ट पॉइंट होता है वो इसके सेंटर में होता है, और ये जेंटली कर्व्ड होता है, कोई एंगल नहीं बनाता। इसके इंडिकेशन है कैनेडीज क्लास 3। कैनेडीज क्लास 3 में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कैनेडी का क्लासिफिकेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? थिक एंड बल्की। ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करें एक बार की। बार जो होती है, आप उसको वैसे समझेंगे तो बहुत होती तो पतली है, थिक होती है, बट छोटी होती है। इसकी विड्थ कम होती है बट इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हैवी बहुत होगी। ये जो स्पेस है वो तो कम ऑक्यूपाई करेगी, बट इसका जो वेट होगा वो बहुत हैवी होगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है इसकी हैवीनेस की वजह से। इसको हम सेकंड मोलर के एंटीरियर प्लेस नहीं कर सकते, सेकंड प्री मोलर के एंटीरियरली प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज टंग मूवमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसको कैनेडीज क्लास 1, 2 एंड 4 में भी यूज़ नहीं करते। सेकंड है एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल बार या फिर डबल पैलेटल बार। अब इसके अंदर क्या होता है? एक तो होती है बार, जो कि हमने लास्ट में फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करी थी। दूसरा होता है स्ट्रैप, जो कि बार से पतला होता है। जैसे स्ट्रैप को हम स्ट्रिप मान सकते हैं, एक स्ट्रिप जैसा होता है जो पतला होता है लेकिन वाइड होता है। तो पैलेटल बार प्लस पैलेटल स्ट्रैप ज्वाइंड बाय फ्लैट लॉन्जिट्यूडिनल एलिमेंट, ये दो लॉन्जिट्यूडिनल एलिमेंट से जुड़े होते हैं। इसके इंडिकेशन है कैनेडीज क्लास 2 एंड क्लास 4। मैक्सिलरी टोराई के केसेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट कॉम्प्रहेंसिव टू गैग रिफ्लेक्स, लेस पैलेटल कवरेज, जो पेशेंट होते हैं जिनको गैग रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसकी रिजिडिटी अच्छी होती है, सॉफ्ट टिश्यू कवरेज इसका कम होता है, रेजिस्टेंस इसका होता है डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये एल बीम इफेक्ट देता है जो कि इसको प्रोवाइड कराता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ओके, ये डिफॉर्म नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ ये इसके दो कंपोनेंट, ऊपर के दो कंपोनेंट से जुड़े होते हैं, ये सारे मिलकर एक एल बीम इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि इसको डिफॉर्म होने से बचाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि इसमें बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा बल्की होता है, लेस पैलेटल सपोर्ट, इसमें पैलेट का सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, और इसका टीथ का सपोर्ट होता है। तो अबटमेंट जो टीथ हैं वो लूज होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होता है? जो पेरिडोंटली वीक अबटमेंट टीथ है। अगर ये अबटमेंट टीथ पेरिडोंटली वीक है तो हम उस केसेस में ये वाला मेजर कनेक्टर नहीं दे सकते, और नैरो पैलेटल वोल्ट में भी इसे नहीं दे सकते क्योंकि एक तो ये एल बीम इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, और ऊपर से अगर पैलेट क्या कहते हैं, ये जो सेंट्रल एरिया है उसको भी कवर कर लेगा। अगर छोटा पैलेट है, नैरो पैलेट है, तो इसमें हमें एक तरीके से मेजर कनेक्टर यूज़ का ही नहीं। पैलेटल स्ट्रैप, जैसे कि पैलेटल बार के अंदर देखा था हमने कि उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है लेकिन उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। बिल्कुल ही उसका अपोजिट पैलेटल स्ट्रैप के अंदर होता है कि इसकी विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन जो थिकनेस होती है वो कम होती है, इसलिए ये मोस्ट वर्सेटाइल होता है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो मिनिमम 8 mm रखनी है, और इसके इंडिकेशंस क्या है? कैनेडीज क्लास 2 एंड क्लास 3 फॉर शॉर्ट स्पैन इन क्लास 3 केसेस। क्लास 3 केसेस के अंदर इसको शॉर्ट स्पैन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये देखा गया है कि जो अबटमेंट टूथ होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस, ठीक है। इसकी रिजिडिटी गुड होती है और बल्क इसका कम होता है। इसका ये थिन होने की वजह से पेशेंट कंफर्टेबल होता है। लिटिल इंटरफेरेंस विद नॉर्मल टंग एक्शन, ठीक है, टंग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, इसलिए ये थोड़ा फेवरेबल माना जाता है। ग्रेट टिश्यू कवरेज, इसमें टिश्यू का कवरेज बहुत ही ज़्यादा होता है जो कि इसको रिटेंशन के अंदर हेल्प करता है, बट साथ ही जो टिश्यू कवरेज है वो ज़्यादा होने की वजह से इसका एक डिसएडवांटेज भी ये होता है कि ये टिश्यू को हार्म भी करता है, जिसकी वजह से पैपिलरी हाइपरप्लेजिया हो सकता है। साथ ही हम इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम टोराई के केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेसिव पैलेटल कवरेज की वजह से पेशेंट को गैग की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और एंटीरियर बॉर्डर जो इसका होता है वो हमें रुके के
पीछे रखना है, यानी कि इसकी एक लिमिट है कि इसको रुगे के आगे नहीं ले जा सकते और इसे हमें रुगे के पीछे ही रखना है। फोर्थ है एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप। जैसे कि पैलेटल बार में हमने देखा था सेकंड नंबर पे कि एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल बार था, यानी आगे बार था और पीछे स्ट्रैप था। इसमें दोनों में ही स्ट्रैप लगा हुआ है, यानी एंटीरियर भी पैलेटल स्ट्रैप, पोस्टीरियर भी पैलेटल स्ट्रैप। इसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। ईच स्ट्रैप इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 mm थिक। पोस्टीरियर स्ट्रैप शुड नॉट कॉन्टैक्ट सॉफ्ट पैलेट। जो पोस्टीरियर स्ट्रैप है वो सॉफ्ट पैलेट से कॉन्टैक्ट नहीं करनी चाहिए। इसकी इंडिकेशन है कैनेडीज क्लास 1, 2 विथ क्लास 4, ठीक है। इसको हम कैनेडीज क्लास 1 में यूज़ कर सकते हैं और क्लास 2 में यूज़ करने के साथ हम इसके मॉडिफिकेशन यानी एंटीरियर मॉडिफिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको सिर्फ क्लास 4 में यूज़ नहीं करते, 2 के साथ जब मॉडिफिकेशन होगा तब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है, ये रिजिड होता है, थिन होता है, गुड हार्ट टिश्यू सपोर्ट मिलता है इसको, यानी कि गुड पैलेटल सपोर्ट इसमें हमें मिलता है, ठीक है। ये थिन भी होता है तो पेशेंट को कंफर्टेबल होता है। इसमें एल बीम इफेक्ट होता है। एल बीम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब 2 बार्स होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेन के अंदर होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तो इसको बोलते हैं एल बीम इफेक्ट, जो कि रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, मेजर कनेक्टर को। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये इरिटेशन देता है टंग को और फोनेटिक्स के साथ भी ये इंटरफेयर करता है। फिफ्थ है हॉर्सशू शेप। हॉर्सशू शेप क्या होता है, ये कंसिस्ट थिन बैंड ऑफ मेटल। ये भी एक थिन बैंड का बना होता है, जैसे कि स्ट्रैप होता है थिन, वैसे ही ये भी थिन होता है। शुड बी सिमेट्रिकल इक्वल साइड। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट इसकी ये होती है कि ये दोनों साइड पर, ठीक है, इक्वली प्लेस्ड होना चाहिए, ओके, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों आर्म्स इसकी इक्वल होनी चाहिए। इसके इंडिकेशंस क्या है, कैनेडीज क्लास 4 विथ स्टेबलाइजेशन ऑफ एंटीरियर टीथ, यानी कि कैनेडीज क्लास 4 के अंदर एंटीरियर के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही ये जो टीथ होते हैं उनको स्टेबलाइज भी करता है, जो पैरोडोंटली वीक टीथ हैं। इसको टोराई के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ खाली जगह है तो टोराई यहीं पर ही होता है, तो उस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज ये आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टर है, इसमें वर्टिकल सपोर्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट रिटेंशन भी मिलता है और हार्ट टिश्यू का भी सपोर्ट मिलता है, ओके, यानी कि पैलेट का। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल बहुत होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके दोनों एंड ओपन है, तो यानी इसको पकड़ के अगर प्रेस किया जाए तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। तो माउथ के अंदर भी सेम इसी की तरह ये वर्क करता है कि ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से फ्लिप होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड इन क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन। ये क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। कैसे, क्योंकि जितने भी हमने मेजर कनेक्टर पढ़े थे वो उनके पोस्टीरियर पार्ट एक दूसरे से जुड़े रहते थे, बट इसका पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ये फ्री एंड है। इसकी वजह से ये इसका एक आर्च दूसरे आर्च टाइप मतलब दूसरे साइड को स्टेबलाइज नहीं करता इस आरपीडी का, और मतलब इस मेजर कनेक्टर का। इन सम केसेस इंटरफेयर विद फोनेटिक्स, कुछ केसेस में ये फोनेटिक्स के साथ इंटरफेयर करता है। 6 कंप्लीट पैलेट प्रोवाइड मैक्सिमम रिजिडिटी एंड सपोर्ट। ये मैक्सिमम रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम टिश्यू कवरेज है, ठीक है। मैक्सिमम टिश्यू कवरेज होने की वजह से इसका एडवांटेज ये है कि इसमें रिटेंशन अच्छा आता है, बट इसी का ही एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सॉफ्ट टिश्यू हार्म होता है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल सील प्रोवाइड कर सकते हैं हम बीडिंग के थ्रू, जो कि हमने पहले डिस्कस करी है। इंडिकेशंस क्या होते हैं, कैनेडीज क्लास 1 विथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मॉडिफिकेशन इन क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ऑल पोस्टीरियर टीथ कैन बी रिप्लेस्ड, इसमें सारे पोस्टीरियर टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये पैरोडोंटली कॉम्प्रोमाइज टीथ को सपोर्ट करने के भी काम आता है। इसमें वर्टिकल सपोर्ट भी मिलता है। इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरे पैलेट को कवर करके है, तो जैसे ही च्यूइंग फोर्स लगता है तो ये मेजर कनेक्टर सारे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें एल बीम इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और इसकी रिजिडिटी तो अच्छी है ही, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या है कि वही, अगर ये लार्ज एरिया को कवर कर रहा है तो सॉफ्ट टिश्यू को पक्का हार्म करेगा। इसके बाद ये इंटरफेयर भी करता है फोनेटिक्स के साथ, क्योंकि टंग हमेशा बोलते टाइम पैलेट को टच करती है, जिसकी वजह से फोनेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, ओके।
अब डिज़ाइन ऑफ मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर, कैसे हम मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर का डिज़ाइन तैयार करते हैं। कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कैसे उसको कैसे पता लगाएंगे कि इसमें किस टाइप का मेजर कनेक्टर देना है। तो इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो कास्ट होती है हमारी, उस पर पहले हम ये मार्क कर लेते हैं कि कितने टीथ मिसिंग है, उस एरिया को पहले हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज़ को मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है कि जो टीथ है एडेंचुलस एरिया वो, और जो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज़ हैं वो, उनको हम पहले मार्क कर लेते हैं। सेकंड में हम रिलीफ एरिया को मार्क करते हैं कि जहाँ हमें फोर्स नहीं डालना, उस एरिया को हमने मार्क कर लिया। थर्ड में हम क्या करते हैं, एक रफ आउटलाइन बनाते हैं कि ठीक है जहाँ जहाँ हमें फोर्स लगाना है वहाँ पर हम एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं कि ठीक है यहाँ हमें फोर्स लगाने हैं और यहाँ हमारे टीथ लगेंगे। और उसके बाद 4th स्टेप में हम इन सारे लाइंस को जोड़ देते हैं और उसके बाद 6 में से कोई भी एक डिज़ाइन जो लाइन को एक लाइन से जो मैच हो रहे हैं, हमारी जो ड्रॉ की हुई है, ठीक है, जो इस डायग्राम से मैच कर रहे हैं, उन 6 में से कोई भी एक कनेक्टर हम चूज़ करके उसको दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर की। इसके आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है, ये रिजिड होना चाहिए, ठीक है, बट बल्कि नहीं होना चाहिए। ये मूवमेंट ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ या फिर टंग मूवमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेनली ये मैंडिबल में लगेगा तो टंग होती है, तो टंग को ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये रिलीफ इसका प्रोवाइडेड करना चाहिए। रिलीफ इसका मेनली कहाँ दिया जाता है, जो लिंगुअल फ्रीनम होता है वहाँ पर। 4th, इसमें बीडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर में बीडिंग रिक्वायर थी, इसमें बीडिंग रिक्वायर नहीं है। इसके टाइप होते हैं 4। सबसे पहला है लिंगुअल बार, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। 8 mm स्पेस इसमें रिक्वायर्ड होता है। 5 mm फ्रॉम कनेक्टर एंड 3 mm स्पेस बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ कनेक्टर एंड जिंजाइवल मार्जिन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इसमें हमें जो स्पेस होता है वो ऊपर, यानी कि जो उसका मेजर कनेक्टर का जो अपर बॉर्डर है और फ्री जिंजाइवल मार्जिन है, उसके बीच में 4 mm का गैप होना चाहिए, और लोअर बॉर्डर और लिंगुअल फ्रीनम के बीच में 3 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद लिंगुअल बार मेजर कनेक्टर शुड हैव 4 mm, वही है, ये 2 पॉइंट्स वही हैं कि इतना स्पेस इसमें होना चाहिए। ये हाफ पेयर शेप होता है विथ बल्क लोकेटेड इन इंफीरियर पोर्शन। ठीक है, इसका जो बल्क होता है वो इसके इंफीरियर पोर्शन पर होता है और इसके क्रॉस सेक्शन में हाफ पेयर शेप का ये होता है। ओके, इसके इंडिकेशन क्या होता है, कैनेडीज क्लास 3, और इसके मॉडिफिकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज है ये सिंपल होता है, ईजी होता है इसका डिज़ाइन करना, इसमें सॉफ्ट टिश्यू कांटेक्ट कम होता है, इसलिए सॉफ्ट टिश्यू को ये हार्म नहीं करता, और नो कांटेक्ट विद टीथ, सो नो हार्म और डीकैल्सिफिकेशन, यानी ये टूथ पे भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेता, इस वजह से ये जो टूथ है उसका डीकैल्सिफिकेशन नहीं करता। जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके अंदर जो पूरा वो टूथ को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से टीथ में डीकैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये मेजर कनेक्टर टूथ को कवर नहीं करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फूड इंट्रैपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये टोराई के केसेस में इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। लिंगुअल बार का ये एक मॉडिफिकेशन होता है सब लिंगुअल बार। ठीक है, ये किडनी शेप का होता है, जैसे ये हाफ पेयर शेप का था, इसमें ये किडनी शेप का होता है इसका क्रॉस सेक्शन। ये लिंगुअल सर्कस कहता है डीपर लगाया जाता है। ठीक है, यूज्ड व्हेन एडिक्वेट स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर लिंगुअल बार, जब लिंगुअल बार के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता तब हम सब लिंगुअल बार का यूज़ करते हैं। लिंगुअल पैलेट, देखो जैसे ये लिंगुअल पैलेट है, ये पूरे जैसे टीथ के कुछ पार्ट को कवर करता है, जिसकी वजह से टीथ में प्लाक अक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, उसके अंदर डिकैल्सिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो इसके क्रॉस सेक्शन में। पियर शेप लिंगुअल बार विथ मेटल एक्सटेंशन ऑन लिंगुअल टूथ सरफेस, एडिक्वेट रिलीफ शुड बी प्रोवाइडेड अंडर मेजर कनेक्टर। इसमें रिलीफ प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जिंजाइवल रिसेशन कॉज कर सकता है। सुपीरियर बॉर्डर शुड बी प्लेस्ड अबव द सिंगुलम, और इसका जो अपर बॉर्डर होता है वो सिंगुलम के ऊपर होना चाहिए ताकि इसमें प्रॉपर सील बन सके। ऑलवेज सपोर्टेड बाय रेस्ट, इसको हमेशा रेस्ट से सपोर्ट देना है। ये रेस्ट क्या चीज़ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। इसके इंडिकेशन क्या होता है, व्हेन लिंगुअल फ्रीनम इज़ हाई तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेस अवेलेबल फॉर लिंगुअल बार इज़ इनसफिशिएंट,
हाईली मसल अटैचमेंट होता है, हाई फ्रीनम अटैचमेंट होता है, कैनेडीज क्लास 1 में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज करने के काम आता है पेरिडोंटली वीक टीथ। अगर ये टीथ मोबाइल होंगे, पेरिडोंटली वीक है, तो ये जो प्लेट है ये इसको स्टेबलाइज करने के काम आती है। और रेट्रोग्नैथिक जॉस के अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है, जिससे मैंडिबुलर टीथ का सुप्रा एरप्शन नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? रिजिडिटी इसकी गुड होती है, सपोर्ट इसका अच्छा होता है, इनडायरेक्ट रिटेंशन प्रोवाइड कराता है। इसमें टूथ को ऐड कर सकते हैं, जो कि आरपीडी का काम ही है कि एडिशनल टूथ कैन बी एडेड। बेटर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट अच्छा होता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये डीकैल्सिफिकेशन कॉज करता है और सॉफ्ट टिश्यू को इरिटेट करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू को भी कवर कर रहा है। कट बैक और स्ट्रैप बैक इसका एक मॉडिफिकेशन है जो कि यूज़ किया जाता है जिंजाइवल रिसेशन के केस के अंदर, या फिर टीथ जिनमें स्पेस होता है उस केस के अंदर, ताकि जो मेटल है वो विजिबल ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा मेटल है ब्लैक कलर्स का, पर यहाँ पर हमने इस मेटल को हटा दिया ताकि अगर टीथ के बीच में स्पेसिंग है तो वो ना दिखे। इसके बाद आता है डबल लिंगुअल बार, यानी कि एक बार तो आगे और एक पोस्टीरियर बार प्रेजेंट होता है। ये अपर बार जो होता है वो 2 to 3 mm इन हाइट एंड 1 mm थिक होता है, और ये स्कैलोपिंग जो होती है अपर बार वो उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो टूथ की स्कैलोपिंग है अपर बार को उसको फॉलो करना है। रेस्ट इज प्लेस्ड फॉर इनडायरेक्ट रिटेंशन। रेस्ट का यूज़ इनडायरेक्ट रिटेंशन के लिए किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बोथ द बार्स आर जॉइंड बाय माइनर कनेक्टर, जो कि ये जो दोनों बार्स हैं ये माइनर कनेक्टर जो लॉन्जिट्यूडनल बार हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? गुड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट रिटेंशन, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन, ठीक है, सलाइवा का फ्लो इसमें अच्छा होता है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें फूड एंट्रैपमेंट ज़्यादा होता है, डेब्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लाक अक्यूमुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्राउडिंग के केस में अपर बार इज़ नॉट एडिक्वेटली अडेप्टेड, यानी कि अगर क्राउडिंग का केस है तो उसके अंदर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते और ये टंग को इरिटेट करता है। फोर्थ है लेबियल बार, हाफ पर्ल शेप। और जो ये लेबियल बार है ये रनिंग अक्रॉस द लेबियल और बक्कल म्यूकोजा, ये लेबियल साइड से होता हुआ, यानी कि ये लिंगुअल से पार्ट को कवर नहीं करता, ये लेबियल पार्ट को कवर करता है, ठीक है। इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? लिंगुअली इंक्लाइन टीथ, अगर टीथ लिंगुअली इंक्लाइंड है तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। मैंडिबल टोराई के केस में इसका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लिंगुअल टिश्यू अंडरकट, बहुत ज़्यादा लिंगुअल टिश्यू अंडरकट हैं तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज सिर्फ यही है कि ये इकलौता एक ऐसा मेजर कनेक्टर है जो लेबियली अप्रोच करता है, बाकी सारे मेजर कनेक्टर लिंगुअल अप्रोचिंग होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है, पेशेंट इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं क्योंकि इसकी एस्थेटिक्स बहुत ही ख़राब होती है और ये लिप को बहुत ही इरिटेट करता है, तो ये लिप के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट देता है। तो यहाँ हमारे ख़त्म होते हैं मेजर कनेक्टर। अब जो नोट्स मैंने अभी आपको शो करे हैं वो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।